हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज है हमारी सिलाई क्लास का 10वां दिन और आज मैं आप सभी के साथ फिटिंग लगाना और कमर पट्टी लगाना शेयर करने वाली हूँ। अभी तक की वीडियो अगर आप सभी ने नहीं देखे हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर सफ़ेद पट्टी यानी कि आई बटन में लिंक मिलेगा, जहाँ पर क्लिक करके आप पहले की क्लासेस देख सकते हैं। तो आज हम फिटिंग लगाएंगे और साथ ही मैं आपको गुम सिलाई लगाना बताऊंगी। गुम सिलाई लगाने से क्या होता है कि हमारे जो धागे होते हैं ना कपड़े के, वो बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं। इसीलिए मैं आपको गुम सिलाई लगाना बताऊंगी। तो गुम सिलाई कैसे लगाना है आप वीडियो पूरा देखना, किस तरीके से फिटिंग लगाते हैं बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। और कमर पट्टी के लिए भी कितना क्या मेज़रमेंट रहेगा पट्टी का, ये हम सभी जानेंगे। और यहाँ पर देखिए, आपको देखना है सबसे पहले तो मैंने ब्लाउज़ को उल्टा करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं मैंने उल्टा रखा हुआ है। अब सबसे पहले जब भी हमें फिटिंग लगाना है तो हमें क्या करना है, जैसे हमने हुकाई पट्टी को देखा था ना कि बड़ी छोटी तो नहीं है, ऐसे ही हमें स्लीव्स के यहाँ पर बिल्कुल बराबर करना है। उसके बाद ये यहाँ तक जहाँ हमने स्लीव जॉइंट की ना, यहाँ तक देखना है कि ये दोनों में अंतर तो नहीं आ रहा है। जैसे मेरे बराबर आ रहा है, अंतर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपका बड़ा छोटा आ रहा है तो आपको क्या करना है कि जिस भी तरफ की साइज़ बड़ी आ रही है वहाँ इस तरीके से, जैसे मैं चौक से निशान लगाकर बता रही हूँ ना, ऐसे सिलाई लगा दीजिए तिरछी सी। जितना भी आपका बड़ा छोटा आ रहा है उसके हिसाब से आप सिलाई लगा दीजिए और बराबर आपको करना है इसे। सेम ऐसा ही आपका इधर का भी होना चाहिए, डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अब आपको देखना है, मैंने ब्लाउज को उल्टा रखा हुआ है। आपने कितना मार्जिन लिया था कटिंग की टाइम, तो मैंने 2-2 इंच मार्जिन लिया था कमर में, सीने में, सभी जगह। तो मैंने उल्टा किया है ब्लाउज़ को और 2-2 इंच पर इंच टेप से एक निशान लगा रही हूँ। इस पर हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। अगर आपने 1.5 इंच मार्जिन लिया है तो आप सभी जगह 1.5 इंच पर निशान लगा दीजिए। मैंने 2 इंच लिया है, इसीलिए मैं 2-2 इंच पर सभी जगह निशान लगा रही हूँ। मैंने ब्लाउज को उल्टा किया हुआ है, इस तरीके से निशान लगा दिया है और एक सीधी लाइन बना दी है। ठीक है, यहाँ तक भी हमें सीधी लाइन बना देना है। मैंने सभी जगह 2-2 इंच पर निशान लगा दिया। अब इस निशान को डार्क कर दिया है और क्या करूँगी कि पीछे का हिस्सा जो है ना, इसे इस तरीके से लेकर इस पर डैप डैप कर दूँगी अच्छे से मिलाते हुए। इससे क्या होगा कि निशान हमारे दोनों साइड आ जाएंगे। तो इस तरीके से मैं इसे रख कर टैप टैप कर दूंगी और सेम ऐसे ही निशान हमें फ्रंट पार्ट में भी लगा लेना है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने डेप डेप कर दिया है तो ये निशान मेरे दोनों साइड आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें फिटिंग लगानी है तो दोनों तरफ मेरे निशान आ गए। थोड़ा सा लाइट है तो मैं इसे डार्क कर दूंगी इस तरीके से। ये देखिए मेरा निशान आ गया है। सेम ऐसे ही मैं फ्रंट पार्ट में भी लगा दूंगी। अगर आप ना भी लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर हमारा हाथ उल्टा पड़ता है और हमें फ्रंट से स्टिचिंग लगानी है तो एक तरफ फ्रंट में भी हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से एक तरफ मैंने फ्रंट में भी निशान लगा दिया है 2-2 इंच का। और इस तरीके से आई की पट्टी की जो आखिरी वाली सिलाई है ना, उस पर रखेंगे, क्योंकि आई की पट्टी बाहर निकली हुई होती है, हम इससे मैच नहीं करेंगे। उस लास्ट वाली आई की पट्टी की सिलाई से मैच करते हुए इस तरीके से रख कर टैप टैप कर देंगे। आई की जो आखिरी वाली सिलाई रहती ना अंदर की तरफ, उससे मिलाकर इस तरह से टैप टैप कर दिया तो इधर भी हमारी सिलाई आ गई है, आप देख सकते हैं। अब इस सिलाई पर भी डार्क कर देंगे इसे और इस तरीके से मैंने 2-2 इंच का मार्जिन लेते हुए ये फिटिंग का निशान लगा लिया है। ठीक है, वैसे मैं आपको गुम सिलाई बताऊंगी, पर पहले से मैंने इसलिए बताया है क्योंकि गुम सिलाई में भी हमारा आधा इंच चला जाता, तो इसीलिए मैंने निशान ले लिए हैं पहले सिलाई के। अब मैंने ब्लाउज को सीधा कर दिया है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे मैंने सीधा क्यों किया, तो जब भी हम अंडरग्राउंड सिलाई लगाते हैं ना तो हमें ब्लाउज को सीधा करना होता है। गुम सिलाई का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको कभी भी ओवरलॉक कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रेशे निकलेंगे नहीं कपड़े के। तो इसके लिए ब्लाउज को सीधा करना है और थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा लेते हुए हमें इन दोनों हिस्सों को जॉइंट करना है। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा ले रही हूँ मैं, सिर्फ ये आपस में जुड़ जाए। ठीक है, मैंने जो चौक से निशान लगाया ना, इतना ही लेना है, आपस में इन्हें जोड़ना है। ठीक है, दोनों हिस्सों को। तो चलिए मैं मशीन पर दिखाती हूँ, लेकिन उसके पहले एक बात को ध्यान रखना है कि जो स्लीव्स का जॉइंट है ना, जहाँ पर हमने स्लीव जॉइंट किए, इसका झुकाव स्लीव्स की तरफ ही होना चाहिए, इधर ब्लाउज की तरफ नहीं होना चाहिए, वरना आपके बगल में सल आएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, इसे स्लीव्स की तरफ ही रखना है इसका झुकाव, दोनों स्लीव्स का, स्लीव्स के दोनों साइड का, सॉरी।
तो इस तरीके से मैंने सीधी साइड इस तरीके से मिला ली है और अब मैं यहाँ कोने कोने पर बिल्कुल सिलाई लगाऊंगी। जैसे मैंने बताया ना कि सिर्फ इन कपड़ों को आपस में जॉइंट करना है, इतनी सी बिल्कुल माइनर सी सिलाई लगानी है। बिल्कुल कोने पर लगा रही हूँ मैं सिलाई, आधा इंच भी नहीं है, बिल्कुल कोने पर सिलाई लगाकर आपस में इन्हें जॉइंट कर रही हूँ बस। तो ये इस तरीके से मैंने सिलाई लगाकर जॉइंट कर लिया है। आप देख सकते हैं सिलाई मैंने कितनी दूरी पर लगाई है, बिल्कुल नॉर्मल सी दूरी पर, ठीक है, सिर्फ सिलाई लग जाए बाकी कुछ भी नहीं है। सेम ऐसी ही सिलाई हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। अगर कहीं कपड़ा कोई एक्स्ट्रा तिरछा सा निकल रहा है तो आप उसे निकाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से मैंने इधर भी सिलाई लगा दी है और यहाँ पर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो मैं इसे कटिंग कर दूँगी। मैंने कटिंग कर दिया है। अब यहाँ पर हम कमर पट्टी की कटिंग करेंगे। तो कमर पट्टी आप 1.5 से 2 इंच चौड़ाई की बना सकते हैं, जैसा आपके पास कपड़ा है उसके अकॉर्डिंग आप कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ी बनाई हुई है जो मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा था उससे, इसीलिए मैं इस कपड़े को रख दूंगी और ये जो तिरछा है इसी से मैं थोड़ी सी और कमर पट्टियाँ बना लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैं 2 इंच चौड़ाई ले रही हूँ कमर पट्टी की, आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं अगर आपके पास कपड़ा कम है तो मैंने 2 इंच पर निशान लगा दिया है और इसी तरीके से मैं एक और 2 इंच पर निशान लगा दूंगी। यहाँ पर छोटी छोटी मेरी 2 पट्टियाँ निकल जाएगी। मुझे ज़्यादा पट्टियों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि थोड़ी तो पट्टियाँ मैंने निकाल ली है। तो इस तरीके से 2 इंच की पट्टी हम निकाल लेंगे, इसे कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब कटिंग मैंने कर ली है, इसे भी मैं सीधा कटिंग कर लूँगी। अब कटिंग करने के बाद मैं मशीन पर आपको इन्हें आपस में जॉइंट करना दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने छोटे छोटे कपड़ों का भी इस्तेमाल कर लिया है और इसे जॉइंट कर लिया है क्योंकि कमर पट्टी में नज़र नहीं आएगा, ये उल्टी साइड रहेगा जहाँ हम तुरपाई करेंगे। तो इस तरीके से हम इन्हें आपस में जॉइंट कर देंगे। ये देखिए सिंपल वे में आपको इसी तरीके से जॉइंट कर देना है और जॉइंट करने के बाद जो मेरी लंबी पट्टी है उससे भी मैं इसे जॉइंट कर दूँगी। ध्यान रखना है उल्टी सीधी जॉइंट ना हो जाए, बहुत दिक्कत आती है, इसलिए इसका ध्यान रखें। तो इस तरीके से इसकी उल्टी साइड से इसकी उल्टी साइड को मैं जॉइंट कर दूंगी आपस में। तो इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से जो छोटी पट्टी एक और हमने स्टिच की है उसे भी हम स्टिच कर देंगे इसके साथ में। तो ये हमारी कमर पट्टी तुरपाई के लिए तैयार हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखना है, हुक की पट्टी और आई की पट्टी को दोनों को मिलाना है और देखना है कि बड़ी छोटी तो नहीं हो रही है। अगर आपके केस में बड़ी छोटी हल्की सी भी हो रही है तो उसको कटिंग करके निकाल दीजिएगा। तो ज़रा सी हो रही है मेरी, बिल्कुल एक पॉइंट इतनी, तो मैंने उसको कटिंग करके निकाल दिया। तो इस तरीके से अगर बड़ी छोटी हो तो आपको कटिंग कर देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टक्स और पाइपिंग में ज़्यादा कम कपड़ा ले लेते ना तो हो जाता है। अब उसके बाद में हम कमर पट्टी लगाएंगे। तो कमर पट्टी के लिए आप हुक की तरफ से लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, आई की तरफ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हुक की पट्टी या आई की पट्टी की तरफ से। अब इसके लिए मैंने ब्लाउज को सीधा करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं ब्लाउज सीधा पड़ा हुआ है मेरा। आप हुक की तरफ से स्टार्ट कीजिए, आई की तरफ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किधर से भी कर सकते हैं। मेरा हाथ सीधा आई की तरफ पड़ेगा तो मैं इधर से शुरू कर रही हूँ। ब्लाउज को सीधा रखा हुआ है और जो हमारी ये तुरपाई की पट्टी रहेगी ना इसे हम उल्टा लेंगे और इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, दोनों राइट साइड अंदर रहेगी और पट्टी को ब्लाउज के ऊपर इस तरीके से उल्टा रखेंगे और आई की पट्टी से इस तरीके से बिल्कुल बराबर ले लेंगे, ये देखिए, और इधर से भी बिल्कुल बराबर करेंगे और सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखना है मैंने ब्लाउज सीधा लिया हुआ है और उस पर पट्टी को उल्टा रखा हुआ है। अब यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगाकर मुंह पैक करेंगे, 2 से 3 बार सिलाई घुमाएंगे ताकि निकले नहीं ये, और इस तरीके से सीधी सीधी सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने गुम सिलाई की तो आपको ऐसा लग रहा होगा सीधा क्यों है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कैसे ये सिलाई की जाती है। तो इस तरीके से सबसे पहले सीधी सीधी सिलाई लगा देंगे, इस पट्टी को ब्लाउज से जॉइंट कर देंगे। बिल्कुल सीधी सीधी सी सिलाई लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है, और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाना है। बिल्कुल कम कपड़ा मत लीजिएगा वरना क्या होता है पहनते हैं ना जब सिलाई खिसक जाती है। तो इस तरीके से सिलाई लगा दी है और यहाँ पर भी मैं डबल फोल्ड कर दूंगी इसे, और यहाँ पर भी जैसे स्टार्टिंग में हमने मुंह पैक किया था ना 2 से 3 बार घुमा के, ऐसा यहाँ भी कर दिया है ना। अब उसके बाद में इस तरीके से इसे डबल फोल्ड करेंगे उल्टी साइड पट्टी की, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। पट्टी की उल्टी साइड में डबल फोल्ड, सॉरी मैंने एक फोल्ड किया है, और इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा देंगे हम। आधा आधा इंच लिया है, समथिंग ज़्यादा नहीं लिया है मैंने। इस तरीके से आधा आधा इंच ले लेंगे और पूरे में सिलाई लगा देंगे हम। तो इस तरीके से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए मैं पूरे में सिलाई लगा दूंगी।
एंड तक इसी तरीके से मैं इसमें सिलाई लगा दूंगी। अब मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरीके से उल्टी साइड ब्लाउज की पलट देंगे और एक 5 नंबर की सिलाई कच्ची वाली लगा देंगे। जब हम तुरपाई करेंगे ना तो इस कच्ची सिलाई को हम खोल देंगे। तो इस तरीके से 5 नंबर की मैं सिलाई लगा रही हूँ। इसे मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया है। यहाँ पर हम तुरपाई करना सीखेंगे। ये 5 नंबर की सिलाई जो होती है ना ऑप्शनल होती है, आप लगाइए तो लगाइए वरना मत लगाइए। लेकिन जब हम तुरपाई करेंगे ना तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट तुरपाई हो जाएगी। बाद में इसे निकालना रहेगा तो फटाफट निकल जाएगी। 5 नंबर की रहती ना तो कोई दिक्कत नहीं रहती। बड़ी सिलाई लगाना, इस बात का ध्यान रखना बस। इसे मैं उल्टी साइड फोल्ड कर रही हूँ तुरपाई की पट्टी को। तो इस तरीके से मैंने पूरी तुरपाई की पट्टी फोल्ड कर ली है और ब्लाउज की सीधी साइड ले ली है। ये देखिए सीधी साइड ले ली और यहाँ पर हमने जो ये सिलाई लगाई थी आप देख सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर लगाई थी, हल्की सी। अब यहाँ पर हम इसे उल्टा कर लेंगे और उल्टा करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जो 2-2 इंच का हमने निशान लगाया था ना फिटिंग वाला स्टार्टिंग में, वो आपको नज़र आएगा। तो अब आपको क्या करना है, इसे नीचे तक ले लेना है। यहाँ हमने तुरपाई की पट्टी लगाई है ना, यहाँ तक हम इस निशान को ले लेंगे इस तरीके से। और इस निशान को नीचे तक लेने के बाद अब जो सेंटर में हमारी सिलाई है जैसा दिख रहा है ना आपको, ये देखिए ये वाला, यहाँ से हम इसे फोल्ड करेंगे। अब हमें हमारी मेन सिलाई लगानी है फिटिंग की। तो देखिए इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे बिल्कुल सेंटर से। ध्यान रखना है इस बात का आपको, जो सेंटर का हमने पहले सिलाई लगाई थी ना उसी जगह से हम इसे फोल्ड कर रहे हैं इस तरीके से। स्लीव्स में भी बाजू में भी आपको इसी तरीके से सेंटर से फोल्ड कर लेना है। तो मैंने इसे फोल्ड कर लिया है, देख सकते हैं आप बिल्कुल सेंटर से फोल्ड किया है बीच से। अब फोल्ड करने के बाद हम जो निशान है ना चौक का, इस पर सिलाई लगाएंगे। हमारी ये मेन फिटिंग की सिलाई रहेगी। तो चलिए सिलाई लगाते हैं इस पर। आपको भी इसी तरीके से जो आपने 1.5 इंच का या 2 इंच का मार्जिन स्टार्टिंग में हमने निशान लगाया था ना, उसी के अकॉर्डिंग हम मेन सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको मुँह पैक कर देना है 1-2 बार इस तरीके से। पहले हम मेन फिटिंग का जो सिलाई है ना चौक से हमने लगाया है निशान, उसी पर सिलाई लगाएंगे। और ध्यान रखना ये स्लीव्स की सिलाई का झुकाव स्लीव्स की तरफ ही हो। तो इस तरीके से पहले हम हमारा जो मेन चौक का निशान है उस पर सिलाई लगा देंगे। फिर उसके अंदर अंदर आधा इंच अंदर 2 सिलाई और लगा देंगे, ताकि कभी हमें लगे कि हमें टाइट लग रहा है या ऐसा कुछ तो हम निकाल देंगे उन सिलाई को। हाफ इंच की दूरी पर और सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी। यहाँ भी मुँह पैक कर देंगे 2-3 बार और अब इसे इसी तरीके से पलट देंगे। धागा कट नहीं करिएगा। और आधा इंच अंदर की तरफ अब सिलाई लगा रही हूँ मैं, बाहर नहीं लगा रही हूँ, ध्यान रखना है। अंदर की तरफ चौक के निशान के अंदर की तरफ आधा इंच अंदर में एक और सिलाई लगा रही हूँ। सभी तरफ आधा इंच का मार्जिन लेते हुए मैं सिलाई लगा रही हूँ। सेम ऐसे ही एक और आधा इंच अंदर एक और सिलाई लगा देंगे, 3 सिलाई लगा देंगे। चाहे तो ना भी लगाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके से ये देखिए मैंने ये फिटिंग की सिलाई लगा ली है। मैं इसी तरह एक और तरफ भी लगा लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है। बहुत ही सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ मेरी फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। अब हमें तुरपाई और हुकाई ही करना है बस। पूरा ब्लाउज ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये इसका फाइनल लुक है। अब मैं आपको अगली वीडियो में तुरपाई और हुकाई भी करना दिखाऊंगी और किस किस ने ब्लाउज़ रेडी किया है। तो मेरे साथ पिक इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं अगर आपकी कमेंट्स का आंसर नहीं दे पाती हूँ तो उसके लिए सॉरी गाइस। मुझे आपकी ही वीडियो देने के लिए थोड़ा बिजी रहना होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया है नहीं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।